नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली दौरे पर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम धामी उन्हें चार धाम आने का न्योता देंगे। राज्य के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, अवस्थापना, विकास, सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े हुए मुद्दे भी हो सकते हैं। इस दौरान तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा किया जाएगा। सीएम केंद्रीय मंत्रियों से इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही साथ चार धाम यात्रा में आने का इस दौरान न्योता भी दिया जा सकता है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार से लंबित मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तमाम मुद्दों पर भी बातचीत किया जा सकता है और साथ ही साथ चार धाम आने का न्योता भी दिया जा सकता है। वही सीएम धामी ने चार धाम यात्रा की तैयारियों पर संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है। समस्त जिला अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान चार धाम यात्रा मार्गों, तीर्थ पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सीएम धामी ने पहलगाम में हुए हमले को ध्यान में रखते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने के समेत जो अवैध आधार कार्ड है, वोटर आईडी है और कनेक्शन मामलों में दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में चार धाम यात्रा मार्गों के मरम्मत कार्य और श्रद्धालुओं के लिए प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा की। इसके लिए धामी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कैची धाम वार्षिकोत्सव की तैयारी को लेकर के पार्किंग और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था समय पर पूरी करने के आदेश दिए हैं। वही गर्मी को देखते हुए वनाग्नि संभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, आगजनी करने वाले कठोर कार्रवाई करने और संवेदनशील क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। वही मुख्य नेटवर्क स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत किया है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए युवाओं से संवाद किया। मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम के तहत यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सीएम धामी के नेतृत्व में स्टार्टअप को एक नई दिशा मिल रही है, जिसको लेकर के सीएम धामी आज कार्यक्रम में शिरकत होते हुए नजर आए हैं और इस दौरान युवाओं से भी संवाद किया। इस स्टार्टअप को लेकर के युवाओं से संवाद करते हुए नजर आए हैं कि क्या कुछ आने वाले दिनों में स्टार्टअप के नए जो तरीके हैं वो ईजाद किए जा सकते हैं और साथ ही साथ किन क्षेत्रों में स्टार्टअप किया जा सकता है, इस पर भी सीएम धामी बैठक करते हुए, बातचीत करते हुए, युवाओं से संवाद करते हुए नजर आए हैं। तो स्टार्टअप को लगातार केंद्र सरकार समेत जो राज्य सरकार है बढ़ावा देते हुए नजर आई है और इसी के मद्देनजर ही मुख्य सेवक स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए थे। वही 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है। इससे पहले सीएम धामी ने एक्स पर केदारनाथ धाम का वीडियो शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि कपाट खुलने से पहले केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया जा रहा। सीएम धामी ने एक्स पर इसके बारे में जानकारी दी। इसके अलावा ही सीएम धामी ने लिखा, 2 मई से भक्त बाबा के दर्शन कर सकेंगे। वही बताते ही अभी चले कि अब तक 21 लाख से ज्यादा लोग चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। आज से कई जगहों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए। यात्रियों में इस बार की चार धाम की जो यात्रा है उसके लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएम धामी ने भी उनकी ये यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। वही 30 अप्रैल से चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा की तैयारी में प्रदेश की धामी सरकार लगातार तैयारियों में जुटी है। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास से केदारनाथ धाम के भंडारे के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाई। साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और कैलाश के लिए चिकित्सकों के दल का भी रवाना किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चार धाम की यात्रा के लिए जहां भंडार के वाहन को रवाना किया गया, वही चिकित्सकों के वाहन को भी रवाना किया गया ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। चार धाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हों, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतजार रहता है।
पीछे जो जाओ सर, थोड़ा सा पीछे हो। वही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रविवार को बालिका इंटर कॉलेज चिनालीसौन में आयोजित छात्र शिक्षक सम्मान समारोह और अन्य जो शैक्षणिक उन्नयन गोष्ठी है उसमें हिस्सा लिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत 330.00 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विश्वविद्यालय का जो छात्रावास है उस भवन का शिलान्यास किया है। इस विद्यालय में जहां मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सहकारिता उच्च शिक्षा विद्यालय शिक्षा और संस्कृत शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय शिक्षक और शिक्षक संघ को सफल कार्यक्रम का आयोजन करने की बधाई दी है। साथ ही संघ भवन हेतु भूमि चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। वही शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित सबसे पहले किया है। इंटर कॉलेज में ये भी कहना चाहता हूँ कि टीचरों की जितनी भी समस्या है उनको हम समाधान करने की ओर जा रहे हैं और मुझे लगता है कि टीचर के जो प्रमोशन की दिक्कत है उसका भी सरकार कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाले। विद्या प्रदा भव नमस्ते। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार में 4 धाम यात्रियों के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी व्यवस्था कर दी गई। आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 20 काउंटर बनाए गए। दिव्यांगों महिलाओं और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग काउंटर भी उपलब्ध हैं। यात्रियों के लिए पानी टॉयलेट पंखा कुर्सी जैसी जो सुविधाएं हैं उसके साथ हेल्प डेस्क और प्राथमिक उपचार केंद्र भी बनाए गए। सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। हरिद्वार में सुबह 7 बजे से पंजीकरण काउंटर खुलेंगे। 4 धाम की शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 60% पंजीकरण ऑनलाइन के माध्यम से किए जाएंगे। वहीं सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 40% पंजीकरण ऑफलाइन करने की व्यवस्था की है। वही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं का 4 धाम यात्रा में आने का रास्ता बंद हो गया है। केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए पाकिस्तान से 77 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इस बार 4 धाम यात्रा के लिए यूनाइटेड स्टेट नेपाल और मलेशिया से सबसे अधिक पंजीकरण हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि 30 अप्रैल से शुरू हो रही इस 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 21 लाख पार हो चुका है, जिसमें विदेशों से 24,729 यात्रियों ने यात्रा पर अपने पंजीकरण कराए हैं, जिसमें पाकिस्तान से पंजीकरण की जो संख्या है वो 77 है। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले लोगों को वीजा न देने के साथ ही भारत में रह रहे पाकिस्तानी लोगों को 48 घंटे के भीतर वापस लौटने के सख्त निर्देश दिए हैं। पहलगांव की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वैश्विक घटना है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और जो दिवंगत आत्मा हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। हमारे जो पर्यटन केंद्र हैं, पर्यटन की जगह हैं, वहां पर निश्चित रूप में लोग जा रहे हैं और वहां पर सुरक्षा तैनात होनी चाहिए। इसके साथ साथ टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ नहीं जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय हमारे उत्तराखंड के अंदर जो हमारी यात्रा चालू होने वाली है उसके लिए हम लोग जो है केदारनाथ के अंदर हमारे पास जो पंजीकरण हुआ है 7,23,074 लोगों का पंजीकरण हुआ है। बद्रीनाथ के अंदर 6,41,090 का हुआ है। यमुनोत्री धाम में 3,46,967 लोगों का पंजीकरण हुआ है। गंगोत्री धाम में 3,77,770 लोगों का पंजीकरण हुआ है। हेमकुंड साहब में 28,155 और 20 मार्च तक लेकर अब तक जो है 21,27,056 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण पर है, जिसमें सरकार और साथी संगठन की सहभागिता जारी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि यात्रा की तैयारी में सरकार पूरी तरीके से सक्रिय है और संबंधित विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी तय की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 मई को केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के अवसर पर मौजूद रहेंगे, जबकि अन्य मंत्री भी धामों में उपस्थित रहेंगे।
राज्य सरकार तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरी तैयारी मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। यात्रा से जुड़े हुए सब अधिकारियों को काम सौंप दिया गया है और हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो यात्रा क्षेत्र की जनपद है वहाँ पर मुख्यमंत्री का जाना हो चुका है और 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कपाट खोलने की तिथि में प्रमुख स्थानों पर रहेंगे। चारों धाम के कपाट में सरकार के मंत्रीगणों का रहना होगा और हम पूरे भारत की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है, तो यहाँ की आर्थिक का स्रोत है, वो यात्रा बहुत प्रभावी रूप से और निर्विरोध संपन्न होगी और उत्तराखंड अब जहाँ धार्मिक यात्रा का केंद्र बनेगा। कश्मीर की घटना के बाद मैं कह सकता हूँ कि पूरे विश्व का जो ग्रीष्मकालीन पर्यटक है वो उत्तराखंड पर आएगा। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा को लेकर यूपीसीएल ने 24 घंटे बिजली सप्लाई के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। जहां एक और बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए डबल फीडर सप्लाई सिस्टम तैयार किया गया, तो वही दूसरी ओर केदारनाथ के लिए एक तीसरा फीडर भी तैयार किया गया। इस बार में जहां जो निदेशक हैं परिचालन यूपीसीएल मदन राम आर्य ने विस्तार से जानकारी दिया है। के माध्यम से पूरी हम अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को अवगत कराना चाहता हूं कि अभी जितने भी 4 धाम हैं हमारे उत्तराखंड में, चारों धामों की विद्युत व्यवस्था के लिए हमारा पूरा इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम हमने कर लिए। मैं एक एक करके आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं केदारनाथ लेता हूं। केदारनाथ में हमने विद्युत सप्लाई के लिए 3 फीडर का इंतजाम कर रखा है। अभी 3 अल्टरनेट फीडर है हमारे पास। एक मेन फीडर है तो उसके साथ अल्टरनेट व्यवस्था, अगर किसी फीडर में कोई दिक्कत आती है तो दूसरा फीडर चलेगा। दोनों में भी खराब होती है हम तीसरा फीडर चलाएंगे। पूरा पुख्ता इंतजाम कर रखा है। केदारनाथ में हम आज भी हमारी सप्लाई है वहाँ पर, और बरसात के दिनों में भी और आपके बर्फ़बारी के दिनों में भी हमने वहाँ बिजली पूरी आपूर्ति करी। मैक्सिमम आपूर्ति रही हमारे केदारनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में हम लोगों ने हमारा 3 का बिजली घर नया बन रहा है, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन वहाँ की परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी विद्युत की 24 घंटे बिजली देने के लिए। वहाँ पर हमारा वो कार्य चल रहा है। निश्चित रूप से 1-2 साल में वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। और जहाँ तक हम बद्रीनाथ का सवाल है, बद्रीनाथ में भी हमने ज़मीन ले ली है बिजली घर बनाने के लिए। हम भी वहाँ 33/LN KB का सब स्टेशन बनाने जा रहे हैं। वही चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। थाना श्यामपुर पुलिस ने चंडीघाट, माजरा और सपेरा बस्ती में ड्रोन कैमरों की मदद से सख्त निगरानी करते हुए 655 लोगों को मौके पर सत्यापन किया है। वही दस्तावेज न मिलने पर 15 संदिग्धों के मौके पर नगद चालान भी किए गए। एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद चारधाम यात्रा से पहले हर हाल में सुरक्षा पुख्ता करना है। धर्मनगरी हरिद्वार स्थित ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के लिए सोमवार की सुबह 7 बजे से ही ऑफलाइन पंजीकरण शुरू कर दिए गए, जिसको लेकर के श्रद्धालु सुबह सवेरे से ही लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपने पंजीकरण करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। चारधाम को लेकर के देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा। ऋषिकुल में बनाए गए जो चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र है उस पर 2 काउंटर लगाए गए हैं, जहां पर दिव्यांग और वरिष्ठ जो नागरिक हैं और विदेशी पर्यटक अपना पंजीकरण कराकर चारधाम यात्रा के लिए रवाना होंगे। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रिंसिपल मैदान में 20 काउंटर लगाए गए, जिसमें 18 काउंटर महिला और पुरुष के लिए आरक्षित किए गए। ऋषिकुल मैदान में पंजीकरण केंद्र की स्थापना की गई है और इसमें 20 काउंटर हमने बनाए हैं। 20 काउंटरों में 3 काउंटर हमारे 3 काउंटर इस प्रकार के हैं। विकलांग के लिए पृथक से बनाया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए बनाया और विदेशी पर्यटकों के लिए बनाया गया है। आज जैसे कि मैं देख रहा हूँ विदेशी पर्यटकों में नेपाल के करीबन 25 लोग आए हैं और उनका पंजीकरण किया जा रहा है। अन्य काउंटरों पे भी जो है पंजीकरण की कार्रवाई गतिमान है, जो कि स्मूथली चल रहा है। गुरुमा लाइन में पहुंच लाइन में।
वो इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ऊखीमठ में बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। फूल मालाओं से भैरवनाथ की पूजा की जा रही। आज सुबह निकली ऊखीमठ से बाबा केदार की डोली। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसमें मौजूद नजर आए। वहीं पूजा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं में गहरी आस्था देखी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी संख्या में इस पूजा में लोग उपस्थित हुए। पूजा स्थल पर लोग उपस्थित हुए, जहां पर ऊखीमठ में बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना शुरू की गई है। फूल मालाओं से भैरवनाथ की पूजा अर्चना की गई। आज सुबह जहां ऊखीमठ से बाबा केदार की डोली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग थे वो वहां पर शामिल हुए। हालांकि इसकी अगर सुरक्षा व्यवस्था की इस दौरान बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो ऊखीमठ में बाबा केदार की डोली निकाली गई। बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना भी इस दौरान शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में इसमें स्थानीय लोग मौजूद नजर आए। उत्तराखंड सहित केंद्र में चाहे सरकार भाजपा की हो, लेकिन सोशल मीडिया पर ऑफिशियल पेज के मामले में कांग्रेस बीजेपी से 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और लाइक के साथ फिलहाल आगे चल रही। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया है कि भाजपा जहां सोशल मीडिया पर लाखों रुपए खर्च करके अपनी ब्रांडिंग करती है, वहीं कांग्रेस सीमित संसाधन में ही भाजपा से आगे है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पेज का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा के पेज से अधिक उनके फॉलोअर्स हैं। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार की तमाम नाकामियों को गिनाया और कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाएगी और भाजपा से लोगों का मोह भंग होता नजर आ रहा। निश्चित रूप से जो हमारा कांग्रेस का सोशल मीडिया है, आईटी जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और मैं कहूँगा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में अगर जनता के बीच में है वो सोशल मीडिया का फेसबुक है। उसमें हम भाजपा से तकरीबन 1 लाख के मतलब 1 लाख से ऊपर हमने भाजपा को फेसबुक में ऑफिशियल पेजेस में पीछे छोड़ा है, जो हमारे लिए कांग्रेस के लिए गर्व की बात है कि कहीं ना कहीं जहाँ पर भाजपा आईटी सेल द्वारा अपने लोगों को पेड रखकर और आईटी सेल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर अपना काम किया जा रहा है, वहीं पर हम एक कम संसाधनों में, बहुत लिमिटेड संसाधनों में, और जो जनता के बीच की बात है, जनता के मुद्दों की बात है, उनको दिखाने का काम कर रहे हैं। तो दिखा उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में रामगंगा मेरा सम्मान, गैरसैंण मेरा स्वाभिमान कार्यक्रम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार की गैरसैंण की उपेक्षा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान हरीश रावत ने 1.5 घंटे का मौन उपवास रखा। उपवास कार्यक्रम से पहले हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, गणेश गोदियाल सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने गैरसैंण के मुख्य चौराहे पर सांकेतिक चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। हरीश रावत और कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार पर गैरसैंण क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इसे सरकार को लेकर के इसमें विरोध भी दर्ज कराया है। रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन और चंद्र सिंह गढ़वाली चौराहे पर सांकेतिक चक्का जाम किया गया, जिसमें हरीश रावत ने 1.5 घंटे तक मौन उपवास रखते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। पूरे उत्तराखंड की आर्थिक शोषण के खिलाफ और भावनात्मक शोषण के खिलाफ हमारा संघर्ष, उस संघर्ष को लेकर हमने ये यात्रा। आज हमारी जमीनी जिस तरीके से नदी घाटियों में जो लूट मची है, हमारी जो भविष्य के ग्रोथ एरियाज थे, नए इकोनॉमिक ग्रोथ एरियाज थे, नदी घाटियों के रूप में वहाँ की ज़मीनें जिस तरीके से लूटी जा रही हैं, बर्बाद की जा रही है, जिस तरीके से हमारे संस्कारों को नष्ट किया जा रहा है, सनातन की परंपराओं को, यहाँ की संस्कृति पर हमला हो रहा है, और जिस तरीके से हमारे स्वाभिमान को चोट पहुँचाई जा रही है, गैरसैंण को जगह जगह ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, और ग्रीष्मकालीन राजधानी ऐसी जहाँ एक सचिव तक नहीं बैठ पाएंगे, जहाँ एक कमिश्नर तक नहीं बैठता है, जहाँ एक मंत्री भी यहाँ करके नहीं बैठता है, जहाँ एक कभी मुख्यमंत्री साल में 1 आध बार भी रात को नहीं रहता है। ऐसी कैसी राजधानी, कैसी ग्रीष्मकालीन राजधानी? ये कैसा अपमान है गैरसैंण का, ये कैसा अपमान है उत्तराखंड का, कैसा अपमान है हमारी भावना का। तो कम से कम मैं गैरसैंण के लोगों से सबसे प्रार्थना करने आया हूँ कि एक बार ये
वहीं दून अस्पताल परिसर में बने अवैध मजार के ध्वस्तीकरण को लेकर की सियासत गर्मा गई है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रही। उनका कहना था कि बीजेपी की विभाजनकारी नीतियों के कारण ही सरकार एक के बाद एक मजारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने जांच के बाद सही साक्ष्य प्रस्तुत न होने पर कार्रवाई की है। खजान दास ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। इस मामले पर दोनों ही जो दल थे उनके नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी चल रही है और यह मामला राजनीतिक रूप से और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा। देखिए, कोई विभाजनकारी नीति नहीं है और ये मजार काफ़ी लंबे समय से दून हॉस्पिटल के पास में बनी थी और वहाँ पर आने जाने के लिए बहुत परेशानियाँ होती थी और अब दून हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज हो गया है, इसलिए वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है और इसलिए अवैध रूप में थी और उसके कोई कागज पत्र कोई कहीं पे नहीं मिले। इसलिए हमारे प्रशासन ने और हमारी सरकार ने उसको तुड़वाया है। जहाँ पर भी कहीं पर अतिक्रमण है, और चाहे मजार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, वो लैंड वहाँ से मुक्त होगी। और इस प्रकार का अभियान माननीय धामी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने चला रखा है और इसमें कोई भी इसको राजनीतिकरण नहीं। वे अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के IMPCL दवा फैक्ट्री मोहन में 7 फीट का सांप घुस गया, जिसे देख दवा फैक्ट्री में काम कर रहे जो श्रमिक और कर्मचारी थे उनमें अफरा तफरी का माहौल बन गया। वही IMPCL दवा फैक्ट्री के कर्मचारी ने इसकी सूचना मोहान रेंज के वन विभाग को दी है। वही मौके पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू कर लिया और जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद IMPCL दवा फैक्ट्री श्रमिक और कर्मचारी ने राहत की सांस ली। आज IMPCL संस्थान मोहान के द्वारा सूचना मिली कि उनके स्टोर में एक सांप होने की सूचना प्राप्त हुई। मोहान रेस्क्यू टीम द्वारा तुरंत घटनास्थल पर जाकर सर्च किया गया। काफ़ी ढूंढ खोज के बाद किसी कोने पे इंडियन रॉक पाइथन दिखाई दिया गया, जो कि काफ़ी बोरो कट्टों के नीचे दबा हुआ था। कट्टों को हटाया गया और टीम अपने साथ स्नैक रेस्क्यू उपकरण जो ले गई थी उनका इस्तेमाल करते हुए सफलतापूर्वक इंडियन रॉक पाइथन का रेस्क्यू कर उसको उसके प्राकृतिक आवास में। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।